इस धरती पे अभी तक के बहुत सारे जीनियसेस पैदा हुए एंड जिसमें से एक थे लियोनार्डो डा विंची। विंची जो भी बोलते, बट उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स बनाए हैं जो कि आज भी रेलेवेंट है एंड वो बहुत डीप मीनिंग था उसके पीछे। तो इसमें से एक पेंटिंग रही है द लास्ट सपर। सपर का मतलब होता है मील, मतलब जो जनरल ऐसे मिल के जो खाना खाते हैं, दैट मीन्स सपर, द लास्ट सपर। सो इट रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट जो कि यहाँ पे बैठे हैं बीच में, एंड ये सब उनके डिसाइपल्स हैं। सो इन सब जीसस क्राइस्ट और इन सब डिसाइपल्स के साथ का जो भी लास्ट का इन लोगों का डिनर लंच जो भी होगा रहा होगा, तो उस लास्ट सपर की इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है which is represented like this. So अब देखने के लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल सी पेंटिंग लगती है, नथिंग स्पेसिफिक, बट इट हैज़ वेरी हिडन मीनिंग इन इट एंड इट इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे ये सब लोग जिस तरीके से बैठे, इन सब के हैंड्स एंड जिस तरीके से एक दूसरे को देख रहे, so it all represents something. So before that you need to have some basic knowledge about astrology to understand the meaning of this painting. So ये है सन एंड ये है हमारी अर्थ जो कि इसके अराउंड घूमती है। अब ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये प्लैनेट्स अगर मुझे अर्थ के रिस्पेक्ट में देखना है, लेट्स से अर्थ यहाँ पे है, अब अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई प्लैनेट यहाँ होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, तो प्लैनेट्स की पोजीशन कैसे देखे, तो उसके लिए ये जो अर्थ के अराउंड या सन के अराउंड ये जो एंटायर स्पेस थी, इसको 12 ज़ोडिएक साइंस में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे इसके रेंज में है तो हम बोल सकते हैं कि प्लैनेट इज़ इन वर्गो। अगर कोई प्लैनेट लेट्स से जुपिटर यहाँ पे है तो बोल सकते हैं जुपिटर इज इन कैप्रिकॉन, सो लाइक दैट। एंड सो इसीलिए ये जो 12 ज़ोडिएक साइंस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन एस्ट्रोलॉजी। एंड लेट्स से योर अर्थ इज़ हियर, अगर धरती यहाँ पे एंड यू टेक बर्थ ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ एट दिस पोजीशन, तो इस पोजीशन पे सन के पीछे जो एग्जैक्ट ज़ोडिएक साइन आता है वो आपका ज़ोडिएक साइन बन जाता है। सो लेट्स से अगर आप सितंबर के अराउंड यहाँ पे पैदा हुए हो तो सन के पीछे अगर उस टाइम विर्गो होगा तो ये आपकी ज़ोडिएक साइन हो जाती है। एंड सिमिलरली इस पर्टिकुलर मोमेंट पे व्हेन यू टुक बर्थ ऑन दिस अर्थ, तो बाकी के प्लैनेट्स किस पोजीशन में थे, किस ज़ोडिएक साइन में थे, उसके अकॉर्डिंग आपका एक चार्ट बनता है जिसे कुंडली भी कहते हैं। तो दैट बर्थ चार्ट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायरल हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, वो मार्केटिंग एंड ऑल दैट। सो बस यही है इन सिंपल वर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाई डज इट मैटर इवन। सो पॉइंट इज़ कि जब यूनिवर्स में बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से, इनफैक्ट एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, तो जब एक हर्मेटिक फिलॉसफी है कि एज विद इन सो विदाउट, सो जो बाहर चीज़ें होती है, लाइक जो भी इवेंट्स बाहर में होते हैं सोलर सिस्टम में, उसका असर हमारे अंदर भी होता है। तो वही आइडेंटिफाई करने के लिए, वही कैलकुलेट करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, एंड इवन टू अंडरस्टैंड कि हम उसको, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें जो इसके वजह से होंगे, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी इनफैक्ट बनाई गई थी। एंड दैट वाज द होल पॉइंट, नॉट लाइक कि कोई नींबू मिर्ची लो एंड उसको काटो और ऐसा करो, उधर फेंको, ये करो, नॉट लाइक दैट, दैट वाज नॉट द पॉइंट। सो ये इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर कर्मास, तो आपके जो पास्ट कर्मास है उस हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे बर्थ मिलेगा, जिस हिसाब से फिर जो प्लैनेट्स है उसका असर आप पे पड़ेगा वो अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। सो दैट इज़ ऑल डीपर थिंग्स। सो अगेन दिस इज़ हाउ द होल ज़ोडिएक साइन लुक्स लाइक। तो जैसे जून से मार्च में ये वाले ज़ोडिएक साइंस आ जाएंगे जब अर्थ इन दोनों के बीच में रिवॉल्व कर रही होंगी, सो लाइक दैट। सो दिस आर द डेट्स एंड ये उसके ज़ोडिएक साइन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लियोनार्डो डा विंचीज लास्ट सपर। सो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दिस दिस पेंटिंग। यहाँ पे
ये जो 3 लोग हैं, ये 3 डिसाइपल्स हैं, ये एक ग्रुप करके बैठे, ये समर वाले या ये दूसरे 3 डिसाइपल्स एक ग्रुप में। तो ये सब ग्रुप में है बिकॉज इट एवरी ग्रुप रिप्रेजेंट अ सीजन, एंड उस सीजन में हर एक ग्रुप का जो एक डिसाइपल है वो एक ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, आई विल टेल यू नाउ। सन इज a representation of God. It is the light of the world, our risen savior. And जैसा कि मैंने भी कहा कि स्प्रिंग सीजन कब होता है जनरली? स्प्रिंग सीजन होता है मार्च 21 से अप्रैल 19 मार्च 21 से जून 20 तक के होता है स्प्रिंग सीजन। इट इज़ अप्रोक्सीमेट डेट्स। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे व्हाट वाज दैट, मार्च से जून, सो यू कैन से मार्च से जून में यहाँ पे ये वाले ज़ोडिएक साइंस है, आप यहाँ देख सकते हो। तो जब मार्च से जून के बीच में अर्थ यहाँ पे होगी तो सन के पीछे जो ज़ोडिएक साइंस आएंगे वो होंगे एरीज, टॉरस, एंड इट माइट नॉट बी एक्यूरेट, सम ऊपर नीचे हो सकता है। सो अगर यहाँ पे देखें तो देखिए एरीज, टॉरस, जेमिनाई, इट ऑल कम्स अंडर द स्प्रिंग सीजन। सो दिस वाज द होल रिप्रेजेंटेशन। एंड यहाँ पे हर एक यहाँ पे जैसे अब जेमिनाई को देख लो, जेमिनाई को जो डिसाइपल रिप्रेजेंट कर रहा है उसके दोनों हाथ ऊपर है। व्हाट डज दैट मीन? सो यहाँ पे देखिए डिसाइपल 3 जेमिनाई, 2 ट्विंस, क्योंकि इसका साइन ही 2 ट्विंस है। जेमिनाई का साइन क्या है? 2 ट्विंस है। ये देखिए जेमिनाई 2 ट्विंस, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग 2 हैंड्स एंड holding up both hands symbolizing the rulership of the hands. So that's how the and यहाँ पे बहुत सारे है लाइक डिसेबल 6। अब इन सारे डिसेबल्स में एक ही लेडी है विच इज़ विर्गो। विर्गो कन्या राशि जिसे कहते हैं। सो विर्गो इज सिम्बलाइज बाय बीइंग द ओनली वुमन ऑन द पेंटिंग। विर्गो वर्जिन फीमेल, 6th person and also the 6th zodiac sign. So that's how इट रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे एक एक आप देख सकते हो। एरीज के लिए दिस मैन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेड, क्योंकि एरीज हेड से रिलेट करता है। देन डिसाइपल नंबर 4 लियो, पॉइंटिंग एट द फीमेल स्नेक टू शो देयर इज नो एडम्स एप्पल। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी की तरफ हो जाता है। बट disciples are standing in a group of 3 for the 3 months or zodiac signs in each season, 4 groups of 3 for the 4 seasons. Jesus sitting alone symbolizing the sun, and all the disciples in the exact order of the zodiac from Aries to Pisces. So that's what I meant by that. And यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मच आइडिया कि एग्जैक्ट पेंटिंग्स किस चीज़ के हैं, बट वट एवर आई नो इज दिस इज 4 Gospels which represent the 4 seasons of the year, and this is how the whole 12 zodiac signs are related to your body. So that was all I wanted to tell you in this video. Thank you so much for watching and keep commenting.